ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस मॉर्निंग मोटिवेशनल टॉक में आप सभी का स्वागत है। हम भगवद गीता पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम जैसे जानते ही हैं कि भगवद गीता इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। भगवान और अर्जुन के बीच का ये संवाद है, और ये संवाद हमें कई पहलुओं से लेकर के जाता है। हम देखते हैं भगवद गीता के जो मुख्य अध्याय हैं, अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक, जिसे हम यूजुअली ऑन अ मोटा मोटी लेवल भक्ति योग कहते हैं, वहां पर अर्जुन के प्रश्न बहुत कम हैं, भगवान स्वयं बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। वी सी कि छठा अध्याय एंड होता है, उससे पहले अर्जुन प्रश्न पूछे थे कि अरे अगर कोई व्यक्ति ये सब योग पद्धतियां पालन नहीं कर पाएगा तो उसका जीवन तो ऐसे बादल के जैसा है, न तो बरस सका न गरज सका, कोई फायदा ही नहीं है, वो धोबी का कुत्ता है। और भगवान उस समय बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं, हे तात, अगर कोई मेरे पास आने का प्रयास करता है तो किसी भी परिस्थिति में मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एंड देन कम्स चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज कर्म मिश्र भक्ति। उसके बाद में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, ये है योग मिश्र भक्ति। ये योग मिश्र भक्ति की शुरुआत होती है, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, किम ब्रह्म किम आध्यात्म किम अक्षर अक्षर भाव। भगवान बताते हैं आध्यात्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, प्रकृति क्या है इत्यादि। और फिर वो खुद बताना शुरू करते हैं मेरे बारे अपने बारे में। यस, वी हैव मेनी मेनी ब्यूटिफुल वर्सेस इन 8th चैप्टर, जहां पर भगवान अपने स्वयं के बारे में अपने खुद से ही बताने लगते हैं। और उसके बाद में हमारे पास 9वां अध्याय है, राज विद्या राजगुह्य योग। यहां पर भगवान शुद्ध भक्ति के तत्वों का विवरण करते हैं, एंड वेरी ब्यूटिफुली। yes, how does that this begin? हम देखते हैं 8.1 8.2 में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे, इसके बाद में अर्जुन के प्रश्न डायरेक्टली 10th या 11th चैप्टर में कहीं तो है। उसके बीच में भगवान खुद ही बोल रहे हैं। हर अध्याय शुरू होता है श्री भगवान उवाच, दूसरा अध्याय शुरू होता है श्री भगवान उवाच। सो भगवान इतने, एक बार उन्होंने आध्यात्म के बारे में पूछ लिया अर्जुन ने, उसके बाद भगवान खुद ही अपनी लाइन लगाते हैं। और जब आध्यात्म के बारे में पूछते हैं, वेरी ब्यूटिफुली 9th चैप्टर बिगिंस। यस,
9th चैप्टर बिगिंस, अरे आप अगर क्या करेंगे, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। यस, अगर ये विद्या आप जान लोगे इस भौतिक जगत से, आप निश्चित रूप से निकल पाओगे। एंड डेफिनेटिवली ये ज्ञान मैं आपको दूंगा। ये कैसा ज्ञान है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आध्यात्म की राह पर चलने के 8 फायदे बताते हैं भगवान स्वयं अपने से ही। यस, एंड देन ही इज सेइंग इवन इन वो श्लोक क्रमांक 19 तक अपने बारे में बताते हैं, मैं कौन हूं। फिर लगभग 9.25-26 में वो अपनी एक्सपेक्टेशन सबसे बताते हैं कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। वहां पे वो श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतमश्नामि प्रयतात्मन यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। यस, and then the classic verse which is repeated twice in Gita, the only verse which is repeated twice almost, yes, 9.34, yes, जो कि भगवत गीता का ठीक मिडिल है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी। अगर आप ये 4 चीजें करोगे तो आप मेरे पास आओ। यस, ये भगवान बताते हैं। 10th चैप्टर भगवान खुद बताते हैं। यस, भगवान कहते हैं यस कि अगर आप मेरे पास आने का प्रयास करोगे मैं आपको हर तरीके से। यस, इसके पहले 9.30-31, यस, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तवा। अरे मेरे भक्त, जो कोई आध्यात्म की राह पर चल रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसके अंदर दोष मत देखो। अगर उसके अंदर दोष भी हैं तो भी वो मेरा भक्त है, मैं उसके दोषों का निवारण करूंगा। उससे कैसे निपटना है वो मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मैं भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का मैं नाश नहीं होने दूंगा। यस, सो भक्ति की महानता भगवान बताने लगते हैं। यस, तो ये राज विद्या राजगुह्य क्या है? ये राज विद्या राजगुह्य है भक्ति योग, क्योंकि उसी का बखान करते आ रहे हैं। देन कम्स 10th चैप्टर। 10th चैप्टर हाउसेस चतुश्लोकी गीता 10.8 to 10.12, जहां भगवान बताते हैं 4 श्लोकों में क्या है। बेसिकली 2 श्लोकों में भक्तों से भगवान का एक्सपेक्टेशन, और दूसरे 2 श्लोकों में हाउ डज ही रिवॉर्ड दोस डिवोटीज। 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। It is not exactly expectation also. It is basically the characteristics of his devotees who are in the pure devotional category, जो राज विद्या राज गुह्यों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। यस, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु को पार कर चुके हैं। ऐसे भक्त क्या करते हैं? वो जानते हैं कि भगवान सर्वप्रथम है, सर्व आदि है, और भावना पूर्वक उनकी भक्ति करते हैं। वन इज वर्शिपिंग कृष्णा एज ड्यूटी। भगवान आप इतने महान हैं, आप इतने महान हैं, लेकिन ऐसे ड्यूटी पूर्वक साधना करके भगवान प्राप्त नहीं होते। उस साधना में जब प्रेम अपने भाव व्यक्त किए जाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान भावग्राही है, भगवान कार्यग्राही नहीं है। यस, he doesn't want any service from our senses. He wants the intent and love that is invested from our heart in doing that seva through our senses. Yes, भावग्राही जनार्दन। यस, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतमश्नामि। सो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भाव पूर्वक भजन।
ये हमें सीखना होगा। सो भजन का जो हम देखेंगे अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यस, यम इज कंट्रोल ऑफ माइंड, नियम कंट्रोल ऑफ बॉडी, आसन कंट्रोल ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू पोस्चर ऑफ साधना, प्राणायाम कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। यस, प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी आई वॉज फाइंडिंग प्लेजर आउटसाइड, प्रति आहार मीन्स नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड प्लेजर इनसाइड, मैं अपने भीतर सुख और आनंद की खोज करना चाहता हूं, विच इज द बेसिस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जेएसडी, सर्च फॉर हैप्पीनेस। कि आप भौतिक जगत में सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां है नहीं वो। भगवान इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम बोलते हैं, सो वहां पे है ही नहीं वो। सो आध्यात्म में सुख प्राप्त करने की जो जद्दोजहद है वो प्रत्याहार। फिर है धारण। यस, पीछे पढ़ पढ़ के भगवान, जीव भगवान को अपने हृदय में धारण करता है कुछ क्षणों के लिए। यस, सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ भक्ति ऑल्सो सेज, कि हम बाह्य जगत से निकल करके आंतरिक जगत में, यस, भाव समन्वित है। सो रादर देन ट्राइंग टू फाइंड प्लेजर आउटसाइड, आई फाइंड प्लेजर इनसाइड, तभी तो मैं भाव उसमें इन्वेस्ट करूंगा। यस, सो फिर जब मैं उसमें भाव इन्वेस्ट करता हूं तो उस इन्वेस्टेड भाव से क्या होगा? 10.9, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। सो द टेक अवे ऑफ 10.8 इज भजन्ते बुधा भाव समन्वितः। सो भाव समन्वितः is the takeaway point of 10.8. 10.9 takeaway point, मत चित्ता मत गत प्राण, many points actually, बोधयंत परस्परम। यस, ऐसे भक्तों का हृदय, उनका जीवन ही मुझे समर्पित होता है, मेरे बारे में ही कथा करते रहते हो। जैसे गली के लोग, यंग ओल्ड, स्त्रियां, वो नुक्कड़ पे, गली के लोग नुक्कड़ पे बैठ करके, अरे तुम्हारा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, स्त्रियां एक दूसरे को मिलती है। सो उसमें आनंद आता है, रुचि आती है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, टॉपिक नहीं निकालना पड़ता, अपने आप ही वो गोष्ठी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार हाउ विल वी रिकॉग्नाइज अ डिवोटी? They meet and they start speaking about Krishna. Just like a normal person starts speaking about, तुम्हें पता है इसके घर में क्या हुआ? उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए उनको, वो किसी स्कूल में या कॉलेज में नहीं गए कि प्रजल्प कैसे करना है। वैसे ही भक्त को कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि भगवान के बारे में कैसे बोलना है। अरे जो मिला, जैसे मिला, उसके साथ भगवान के बारे में, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति, they become happy, yes, they become satisfied, and ramanti, they become blissful. So भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, आदान प्रदान करना, यही भक्तों का जीवन है। इसी में भगवत भक्त आनंद प्राप्त करते हैं। व्हाट इज द रेसिप्रोकेशन? भगवान कहते हैं 10.10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। सो द चेक पॉइंट इज तेषां सतत युक्त भजतां प्रीति पूर्वक, constantly engaged in pure devotional service, lovingly engaged in pure devotional service. So constantly means with body, mind and words at any point of time. काया वाचा और मनसा, इसमें से एक या दो या तीन भगवान के बारे में बोल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, देन इट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। सो सतत युक्त, या हम उसे रूप गोस्वामी के शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन से देखेंगे तो अनुशीलनम, अनु इज कंटिन्यूअस, शीलनम इज एक्टिविटी। सो अनुशीलन इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी।
कंटिन्यूअस एक्टिविटी विदाउट ब्रेकेज। भागवतम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अप्रतिहता, विदाउट स्टॉपेज। सो सतत युक्त एंड अनुशीलनम एंड अप्रतिहता। Yes, we have Bhagavad Gita, Bhakti Rasamrit Sindhu, and Bhagavatam. They speak the same thing. So तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अरे प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। उनके जीवन को मैं देखूंगा, वो मेरे पास वापस कैसे आए वो मेरी जिम्मेदारी। तो कैसे लाता हूं मैं उनको वापस? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनको मैं कैसे फेवर करता हूं? उनके हृदय में जो कर्म ग्रंथियों की गांठ है, इस भौतिक प्रकृति के प्रति आसक्ति है, वो जो कल्मश जो थोड़े से बचे हुए हैं, वो सब मैं समूल नष्ट कर देता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही तो हूं वहां, परमात्मा के रूप में। है कौन वहां पे? मैं ही हूं। सो वहां पर क्या करना है? आप एक घर में रह रहे हैं, तो उस घर में क्या करना है, इट्स एंटायरली योर प्रेरोगेटिव, वो आपका कॉल है। उसी प्रकार से हम में से हर किसी के घर में परमात्मा रह रहे हैं, हृदय में। वो हृदय परमात्मा है, का घर है उनका, है कि नहीं? बिल्वमंगल ठाकुर चौराग्रगण्य अष्टकम में कहते हैं, ओ आपने मेरा हृदय चोरी कर लिया, अब मैंने आपको अपने हृदय रूपी कारागार में बंद कर लिया। यस, अब मेरा हृदय रूपी कारागार इतना गंदा है, आप चोरी किए थे ना, शिक्षा है आपको, गंदे कारागार में रहो। हृदय में भगवान आकर के स्थानापन्न हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो उधर ही बैठे हैं। यस, हृदयेशी अर्जुन तिष्ठति। यस, भगवान हृदय में बैठे हैं, तो अपने भक्त के लिए वो सब कुछ ठीक ठाक कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। सो 10th चैप्टर ऑल्सो गोज लाइक दिस। 11th चैप्टर में अर्जुन का प्रश्न नहीं है। अर्जुन कहते हैं, अरे आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन मैं सबका मोह नष्ट करना चाहता हूं, तो मुझे आपका विश्वरूप दर्शन दिखाइए। आपने अभी कहा था 8th चैप्टर में, मैं ही हूं सबसे महान। यस, और मेरे पास आने के लिए जो मार्ग है उसमें भक्ति है सबसे महान। यस, ये आपने बहुत ही एम्फसाइज करके कहा। सो आप कौन है, ये पूरे जगत को पता चले। आई एम हैप्पी, 11th चैप्टर में वो आता है कि आपकी कृपा के कारण मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये 18th चैप्टर में भी आता है। यस, सो 11th चैप्टर में ही स्पीकिंग फ्रॉम हिमसेल्फ, बट ही आस्क्स अर्जुना टू शो द विराट रूप और विश्व रूप, सो दैट एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो, देयर हैज नो डाउट। अरे बाबा, दो व्यक्ति मिले, एक ने दूसरे की शरण है तो मित्र, सारा जगत जानता है अर्जुन और कृष्ण मित्र हैं। तब ये मित्र हैं, एक मित्र दूसरे की शरणागत जा रहा है, तो दो मित्र मिले ने, एक ने एक्टिंग की शिष्य होने की, एक ने एक्टिंग की गुरु होने की, और एक 700 श्लोक बोल दिए, हम क्यों उसको पढ़े? नहीं, ये साधारण शरणागति नहीं है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, तो सभी को उनकी शरण जानी चाहिए। सो देन देयर इज विश्व रूप दर्शन। यस, सो भगवान जो 8.3 से बोलना शुरू करते हैं, वो डायरेक्ट ऑलमोस्ट 10th चैप्टर के काफी आगे तक जाते हैं। वहीं ही स्पीकिंग द क्रक्स ऑफ गीता, राइट इन द मिडल ऑफ गीता, 18 चैप्टर में से 9th चैप्टर, तो उसके आजू बाजू में भगवान बोल रहे हैं, और मैं कौन हूं, मुझ तक कैसे पहुंचा जाए, मेरे भक्त को मैं कैसे हमेशा संरक्षण देता हूं, और मेरे शुद्ध भक्तों का ये क्या होता है, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस एंड हाउ डू आई प्रोटेक्ट देम। यस, एंड फाइनली विश्वरूप दर्शन के बाद में 12th चैप्टर में भगवान कहते हैं, अरे ऐसे भक्तों के क्या गुण होते हैं जिससे वो मुझे प्रिय हो जाते हैं। सो इन अराउंड 15-16 वर्सेस, भक्तिमान में सच प्रिय है। यस, भक्तिमान नरों में प्रिय है। सो ये भक्ति वाला मुझे बहुत प्रिय है। सो अल्टीमेटली भक्ति प्रिय है, जो कोई भी भक्ति कर रहा है वो प्रिय है। तो भक्त, और इसके बारे में भगवान खुद ही बोलते जाते हैं, देयर आर नो क्वेश्चंस दैट अर्जुना आस्क्स। दिस इज हाउ ट्रू आध्यात्म, विच इज सिनोनिमस टू भक्ति, is so very dear to the Supreme Lord.
थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण।